हाँ, दे दो। वो एक्स्ट्रा उठा लेना सर। इस कमरे की साफ सफाई कमाल की है ना। देखो हर चीज अपनी जगह पे है। रंजीत हमेशा से ही ऐसा। और एक तुम्हारे मनोहर का कमरा था, बिल्कुल कबाड़ खाना। मनमौजी आदमी है। परसों दिखा था मुझे। अच्छा, कहाँ? वही रीगल स्टॉप पे। क्या बात हुई? बात क्या होगी, मैं उसे देखते ही लोगों की ओट में आ गई। और तुम मुझे समझते क्या हो? उस दिन के हादसे के बाद मैं उससे बात करूंगी क्या? अरे उसकी क्या गलती है? वो तो बेचारा खुद इतना शर्मिंदा है। 4 दफा उसने मुझे फोन किया और एक बार खुद आया माफी मांग। माफी मांगने से क्या होता है? उस दिन अगर वो औरत पुलिस को फोन करके बुला लेती तो सोचो कितना हंगामा होता। और तुम्हें तो पता है ना एडल्ट्री की क्या सजा होती है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं ही फंसता अकेला, तुम्हारा कुछ नहीं होता। मेरा क्या होता? मैं कह देती कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। जी हाँ, जरूर। पिछले 2 सालों से हर शनिवार को मैं आपके साथ कर रहा हूँ जबरदस्ती, और आप हैं कि चुपचाप मजबूर होकर। लेकिन उसे बताना तो चाहिए था कि मकान मालकिन ऐसी है, और तुमने भी न पूछा न ताछा, चाबी लेकर चले आए मुंह है। अरे तो मुझे क्या पता था कि वो कुतिया की तरह सूंघती फिरेगी। हाँ, लेकिन मुझे तो वो शक्ल से ही कमीनी लग रही थी। दरअसल बेसब्री का ख्याल नहीं किया। दिसंबर में तबादला हुआ था टंडन का, तो तुमसे मिलना नहीं हुआ था। रोजाना आता था तुम्हारा टेलीफोन। हाँ, क्योंकि मैं ही तो पड़ी हूँ तुम्हारे पीछे। अरे तुम्हारे बाल कुछ कुछ पकने लगे। हाँ, तो उम्र भी तो हो रही है ना। राती क्यों नहीं हो कुछ? क्योंकि झंझट है, एक बार शुरू करो तो चलता ही रहता है सिलसिला। सही कहा, झंझट है। एक बार शुरू करो तो चलता ही रहता है सिलसिला। प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
मंजिल ढूंढी तो गम पानी रख दिया? दर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया। अच्छा सुनो, बिछड़ तुम्हारे दोस्त के पास तो बहुत सारे कपड़े हैं। शौकीन तबीयत है। और दिखने में कैसा है? अच्छा खासा। ऐसा? मिलवा दूंगा कभी। वो भी कह रहा था कि बना लो किसी दिन प्रोग्राम। वैसे मैं बिना देखे भी अंदाजा लगा सकती हूँ। ऐसा? क्योंकि घर को देख के आदमी के बारे में गलतफहमी हो सकती है, लेकिन आदमी को देख के घर के बारे में गलतफहमी हो सकती है, लेकिन घर को देख के आदमी के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ऐसे ही अंदाजा लगाया था मेरे पिछले दोनों दोस्तों के बारे में? हाँ, सही निकला? काफी हद तक। वैसे मैं जरा गलत कम ही होती हूँ। क्यों ना हो, इतना तजुर्बा जो है। क्या हुआ, बुरा मान गए? नहीं। अच्छा चाय पियोगे? क्यों नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सुनो, हाँ यहाँ कुछ बिस्किट पड़े हैं, लोगे? दे दो। ये लो। वाह, चाय तो देखने में ही अच्छी लग रही है। पी के देखो। इस वक्त कौन आ मरा? कहीं रंजीत तो नहीं? अरे वो क्यों आएगा, उसको तो पता है कि हम लोग यही हैं। हाँ तो ऐसा करो ना, इस खिड़की से देखो ना, यहाँ से दरवाजा दिखता है ना। हाँ, देखो। अगर किसी की नजर पड़ गई तो? हाँ अच्छा तुम ऐसा करो, ये पर्दा थोड़ा खिसका के देखो ना। क्या हुआ? कोई बादामी कलर की पतलून पहने है। कहीं रंजीत का कोई दोस्त या रिश्तेदार तो नहीं जो बाहर से आया है? बरामदे में सामान भी तो नहीं है। हाँ, और टैक्सी या स्कूटर की आवाज भी नहीं आई। सड़क पर कोई सवारी भी नहीं है। अच्छा तुम इस तरफ से देखो, देखो ना। क्या हुआ? डाकिया। ओह, कोई चीज दरवाजे के नीचे से फेंक रहा है। चला गया। एक रजिस्ट्री की इतला है, क्या कर डाक खाने से ले जाओ वरना वापस हो जाएगी।
जानते हो, लैच में यही दिक्कत है, अंदर कोई है कि नहीं कुछ पता ही नहीं चलता। और मनोहर वाले हादसे के बाद कह रही थी कि ताले में यही खराबी है, अंदर कौन है पता चल जाता है। चाय पी के देखो, ठंडी तो नहीं हुई? ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कोई दवा तो नहीं होगी सर दर्द की? हाँ है ना, अभी लाती हूँ। ये लो। सर में दर्द है क्या? सुबह से हल्का हल्का, वो कई बार रात को उठना पड़ता है ना। अच्छा रुको, मैं दबाती हूँ। अब कैसी है बच्चे की तबीयत? वैसे ही, कुछ फायदा नहीं? कुछ खास नहीं, लेकिन रोजाना रात को बुखार हो आता है, दिन में कई बार दर्द भी होता है सीने में, ऊपर से रह रह के खांसी। एक बार शुरू हुई तो 5-5 मिनट रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन दवा क्या क्या दे रहे हो? वही सिरप, वही मिक्सचर, कभी एक गोली को पूरे से आधा कर दिया, कभी एक डोज को आधे से पूरा। और डॉक्टर क्या बोलता है? कहेगा क्या, बस वही पुरानी रट, एक्सपोजर हो गया है, कमजोर हो गया, इसलिए रिकवर नहीं कर पा रहा। अंगूर, विटामिन, मौसमी दूध जितना हो उतना, और उसका पेट ऐसा हो गया है कि एक कप दलिया तक नहीं पचा पाता। तो तुम किसी और डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाते? सोचता तो हूँ, 3 हफ्ते हो गए हैं अब तक। अच्छा सुनो ना, मेरे घर के पास में एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर दास गुप्ता, तुम एक बार उनसे दिखवाओ। वैसे एक मेरे दोस्त ने विलिंगडन के डॉक्टर के लिए कहा है, उसकी कुछ रिश्तेदारी है, फोन कर देगा या मिलवा देगा। तब तो और भी अच्छा है, दिखवा लो। रात को कई बार उठता है, रोता है। अच्छा सुनो, इसमें कुछ कपड़े सा है। वो दरअसल बच्ची के लिए फ्रॉक है, कई दिनों से रट लगाई थी। अच्छा, मीनू मिली कहाँ? तिलक नगर के पुलिस स्टेशन से। लेकिन वो खोई कैसे थी? गलत बस में बैठ गई थी। ओफो, उस दिन इतनी परेशानी हुई कि क्या बताऊं। माल रोड से लेकर हौज खास तक पूरे पुलिस स्टेशन छान डाले। लगभग 50-60 रुपए खर्च हो गए होंगे आने जाने में। लेकिन वहां क्यों भेजा था? कढ़ाई का नया नमूना लाने के लिए, जैसे उसके बिना पूरे दुनिया के काम ही रुक जाते। कमाल है। 10 बार कहा है कि देखो, यहाँ की बसों का कुछ ठीक नहीं, भीड़ बहुत होती है, ऊपर से लड़की छोटी है, अभी अकेले आने जाने में तकलीफ होगी। लेकिन मजाल है कि मेरी बातों पे कान दे। आजकल तो रोज ही ये सुनने को मिलता है, छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, लड़कियों के साथ इतना गलत हो रहा है। दरअसल उसकी कुरान मुझ पर ही थी, कई दिनों से मौका नहीं मिला था, इसी बहाने कलेजा ठंडा कर लिया। बिना किसी बात का, झूठ मूठ का। वो ऐसे ही गुबार भरे रहती है, हमेशा आमादा, हमेशा घुनाई। चाहे कोई बात ना हो फिर भी। क्यों बात क्यों नहीं है? लड़का बीमार हो गया, ये मेरी गलती है। लड़की फेल हो गई, ये मेरी भूल है। छोटे को मिडिल से निकल आई, ये मेरी वजह से है। पानी की खराबी, सब्जी की महंगाई, ये सब मेरी वजह से है। इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन
वो पहले तो ऐसी नहीं थी। थी गड़बड़ शुरू से ही, लेकिन इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी। अब तो मानो खून खौल उठता है उसका। जैसे ही देखती है कि मैं पल भर के लिए आराम कर रहा हूं कि बस बस घर में कदम रखा नहीं कि चिक चिक शुरू। और जब से छोटा पैदा हुआ है तब से नई तोहमत है। तुमने मेरी तंदुरुस्ती खराब कर दी। तुम मुझे मार डालना चाहते हो। कोई कह सकता है भला कि मैं तीसरी बार बच्चा पैदा करने के लायक हूं? लेकिन तुम खुद ही तो कहते थे कि 2 ही बच्चे काफी हैं। वो गड़बड़ उसी महीने हो गई। दरअसल टंडन का तबादला हुआ था और तुमसे मिलना नहीं हुआ था। लेकिन मेरा भगवान जानता है, पहल उसी ने की थी। अलमारी में देखी थी मैंने वो चीज, नहीं थी। मुझे क्या पता था कि उसने कहा कोई बात नहीं। हर वक्त यही डर समाये रहता है कि बस अब कुछ हुआ। हमेशा घुटन, हमेशा तनाव। तंग आ चुका हूं, उब गया। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर उससे कुछ पता चल जाता तो मुझे यूं ही नहीं छोड़ देती। लेकिन उसे कुछ शक जरूर है। हमेशा कपड़ों वपड़ों की तलाशी लेती रहती है। जाने कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में ये सजा मिली। हे भगवान! क्या हुआ? वो मैंने पर्दा हटाया तो सामने मुझे एक बच्चे ने देख लिया। तुम भी कमाल करती हो। खिड़की खोलने की क्या जरूरत थी? वो मुझे ना यहाँ अंदर में बहुत घुटन हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा ताजी हवा। अब ले लो मजा ताजी हवा का। हाँ दो। क्या हुआ? गर्दन घुमाकर इसी तरफ देख रहा है। एक औरत है। तो अरे डरते थोड़ी ना है किसी से। कह देंगे कि हम लोग पति पत्नी हैं। जा रहे हैं दोनों। शुक्र है चले गए। तुम भी खामखा डर जाती। तुम लोगी? दे दो। अच्छा सुनो, अब मुझे
मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गया है। अरे अभी तो 3:15 ही हुए हैं। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, कहाँ? प्लाजा। अच्छा, पिक्चर देखने का प्लान है? हाँ, शायद तुम्हें बताना भूल गई, आजकल भाई आया हुआ है। अच्छा, कौन सी फिल्म है? वो है कोई अंग्रेजी। टिकट है तुम्हारे पास? नहीं, टिकट तो उन्हीं लोगों के पास है। तो नीरू भी होगी। हम्म, तो 4 बजे तक चली जाना, क्योंकि असली फिल्म तो इंटरवल के बाद ही शुरू होती है। सुनो, कुछ नहीं। वैसे चंदन की छुट्टी कब तक है? यही कोई 7-8 दिन। अच्छा, ये तो आखिरी साल है ना उसका? हाँ, फिर कोई हाउस जॉब करेगा। उसके बाद? उसके बाद 2 साल का कोई बॉन्ड भर के रखा है। अच्छा, मतलब नौकरी का कोई झंझट नहीं। नहीं, और शायद बहुत जल्द शादी भी कर ले। अच्छा, मम्मी जी का बड़ा मन है कि घर में बहू आ जाए। नीरू का क्या हाल है? होगा क्या, जमी है घर में। अच्छा, उसका कोई इंटरव्यू था ना शायद, मैकफर्सन। हाँ, मैकफर्सन। तो बात नहीं बनी? अरे बनेगी कहाँ से, इतनी बोदी है कि उसे जरा भी एहसास नहीं कि जिंदगी भर से दीदी के सर पे सवार हो। अब तो अपने बारे में कुछ सोचूं। उसकी शादी की बात आगे नहीं बढ़ी? नहीं, क्यों? क्योंकि मम्मी जी ने रो रो के पूरा घर भर दिया। कहती हैं कि लड़का अच्छा नहीं है, लाडली बिटिया की जिंदगी चौपट हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, ये नीरू कुछ करती वर्ती नहीं है? नहीं, मेरे पड़ोस में ही एक बहुत अच्छा लड़का है, जानते हो, बैंक में सब अकाउंटेंट है। मैंने उससे कहा भी कि कुछ सिलसिला बना ले तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसके मन में कुछ हो तब ना। अच्छा सुनो ना, एक बात, तुम भी जरा इधर उधर देखना ना। क्या, नौकरी या शादी? जल्दी मिल जाए तो नौकरी, वैसे करनी तो उसकी शादी ही है। लेकिन छोड़ो, अभी किस पचड़े में पड़ गए। अच्छा बाबा, देखूंगा। जैसे चंदन की नौकरी हो जाए तब तो। सब के सब मतलबी हैं। शादी हुई नहीं कि देखना बीबी के पेटीकोट में घुस के बैठ जाएगा। अच्छा जानते हो, कल जब मैं घर गई ना तो माँ बेटा पता नहीं आपस में क्या खुसफुस कर रहे थे, और जैसे ही मुझे देखा दोनों के दोनों चुप हो गए, ऐसे जैसे सबकी नजरों में बस वही हो, वही ठंडापन, वही इल्जाम। वो घर नहीं, कटघरा है जहां कदम रखते ही मेरा दम घुटता है। जानते हो, सबके सब मेरे ही टुकड़ों पे पलते हैं और मुझसे दूरी ऐसे बनाते हैं जैसे मैं कोई कोढ़ी हूं, अछूत हूं। क्या बात है, आज तुम। अरे नहीं होता, अब मुझसे बिल्कुल नहीं होता। सुबह शाम बस वही किचकिच, वही हाय हाय। आज उसकी दवा
तो कल उसका फीस। गुजर गई सारी उम्र इसी में, राख हो गई। और जब आखिरी वक्त में मुट्ठियां खोली तो पता चला सारी जिंदगानी का हासिल हवा, जिसकी कोई कद्र नहीं, कोई कीमत नहीं। अब कौन है? वो कहीं रंजीत तो नहीं? अरे वो क्यों होगा, वो तो फैक्ट्री काम से फरीदाबाद गया है ना। हाँ, कहीं ये नंबर तुमने किसी और को तो नहीं दे दिया? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं क्या तुम्हें पागल दिखता हूँ? तो उठाओ ना, कहीं रंजीत के लिए होगा। अच्छा सुनो, अगर हम दोनों यहाँ ना होते तो ये फोन तो यूं ही बजता रहता। शुक्र है। अच्छा सुनो ना, मेरा टेलीफोन नंबर भी बदल गया है। अच्छा, 875310। फिर से बोलना। 875310। 310। लेकिन सुनो, अभी करना मत। क्यों? वो सेक्शन ऑफिसर नया आया है और उसने मुझे इशारा किया था, मैंने अनदेखा कर दिया, इसलिए उसका गुस्सा होना लाजमी है। क्यों, पसंद नहीं आया? वैसे बहुत सहूलियत हो जाती है अगर ऑफिस के अंदर ही सिलसिला हो जाए तो। क्यों? बेशक। ऊपर से अगर अफसर है तो क्या ही कहना। जरूर। अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें पता है रिवाइज ग्रेड कब तक आ रहे हैं? नहीं। हमारे यहाँ से एक मेमोरेंडम जाने वाला है और ऊपर से ये चेतावनी है कि जो दस्तखत करे वो होशियार रहे। तुम करोगे? देखूंगी, हवा करो। वैसे तुम्हें तो अभी तक सीनियर ग्रेड मिल जाना चाहिए था। हाँ, उम्मीद तो है। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे मकान वाले लोन का क्या हुआ? मकान वाले लोन का 10-12 दिन में मिल जाना चाहिए। वो पिछले हफ्ते कई चक्कर लगाए हैं ना उसके लिए। ये तो पुरानी अर्जी है, अब तक तो मिल जाना चाहिए। हाँ, तो दिलासा तो दिया है कि मिल जाएगा, लेकिन कुछ कटौती करेंगे। जितना मांगा है ना उसका 3/4 देंगे। वैसे भी अब के जमाने में 2 कमरे हो जाए रहने को, इतना ही काफी। सही कहा तुमने, इतना ही काफी है। कुछ कहा तुमने? क्या? मैं हमेशा ही दोहराती हूँ इस बात को, बस में अगर
थोड़ी खड़े होने के लिए जगह मिल जाए तो, प्यास लगने पे थोड़ा ठंडा पानी मिल जाए तो, कड़ी धूप हो और उसमें थोड़ा साया मिल जाए तो, बहुत सहूलियत हो जाती है। क्या? तो तुम्हारा मकान बन जाने के बाद वैसे सही कहा तुमने। वैसे अभी फिलहाल अभी भगवान की दया से सिर पे माँ और बहन दोनों सवार हैं। अच्छा सुनो, मैं कई दिनों से एक बात पूछना चाह रहा था, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई। क्या? पूछो। तुम्हारे घर में सबको पता है कि तुम इतना तो सभी जानते हैं कि मैं मुद्दत से कुंवारी नहीं हूँ। पिछले शनिवार को ही नीरू ने ये दांत का निशान देख लिया था। ओह, आई एम सॉरी। पहले कितना बोझ रहता था मेरे मन पे। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता क्या फर्क पड़ता है? किसी ने आपके बारे में ये सोचा, किसी ने आपके बारे में वो सोचा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? बला से सब रहते हैं एक ही चार दीवारी के नीचे, लेकिन मेरी जूती के नोक पे फिर एक हद ऐसी आ जाती है जहां सब कुछ बेकार लगने लगता है, फिजूल, वाहियात। धुंधले हो जाते हैं सारे रिश्ते भी और जज्बे भी। बस छन छन, शीशे की छन। सुनिए तुमने, बहुत भली लगती है। नाजुक से कांच के रंगीन बर्तन ढेर सारी, बस उठाओ बारी बारी से और छन छन छन। दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। किसकी बनी है आलमे
ना पायदार में, किसकी बनी है आलमें ना पायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बान, कांटों को मत निकाल चमन। ये घर वाकई में बहुत संभला हुआ है। हाँ, सही कहा। रंजीत खुद ही करते हैं सब या? नहीं, एक नौकर बहुत होशियार। तो फिर वो शादी क्यों नहीं करते? शायद अभी तक कोई मिली नहीं होगी। कैसी चाहिए? तुम अंदाजा तो लगा ही लेती। अच्छा, जो इस घर के लायक हो। तुम नहीं समझोगे, वो टाइप ही दूसरी होती है। मेरा मतलब शादी टाइप। अच्छा, खैर ये सब छोड़ो, बैठो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दफ्तर में जो हड़ताल चल रही थी उसका क्या हुआ? वो दरअसल उसने गाली दी थी। तुमने कहा था मैनेजर ने थप्पड़ मारा था। हाँ, ये इतना तो नहीं पता, लेकिन गाली जरूर दी थी। तुम भी शामिल थे उसमें? दरअसल बात यह है कि वहाँ के स्टोनो एक नंबर का कामचोर है और एक नंबर का बदतमीज भी, लेकिन इन सब चीजों को कौन देखता है? इसका मतलब तुम शामिल नहीं थे। दरअसल बात यह है कि जिसने भी गड़बड़ की है उसे त्रिचिनापल्ली भेज देंगे। वैसे मेरी भी तबादले की बात चल रही है। ऐसा? हाँ, यूपी में एक ब्रांच खुला है। हर सीनियर स्टाफ में से एक एक करके वहां उसको भेजा जाएगा। और जब तक तुम्हारे मकान की नींव पड़ेगी तब तक मैं शायद यहां से चला जाऊं। अच्छा है, जाओ। शायद वहां की आबो हवा रास आए तुम्हें। यहाँ तो दिन पे दिन कमजोर ही होते जा रहे हो। अच्छा, शायद। अच्छा सुनो, हाँ 3:45 हो गए। हाँ, तुम निकलो, बल्कि तुम पहले निकल जाओ। खामाखा किसी ने देखा तो शक होगा। ये चाबी तुम्हें रखी। परसों शौहरत ने देख ली थी तो खामाखा जिरा दी। ठीक है, चलती हूँ फिर। अच्छा सुनो, हाँ? तुम्हारी चेन कहाँ है? चेन यही तो थी।
लगे फूल हंसने देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने ये दिन प्यारे लगे फूल हंसने देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने ये दिन प्यारे लगे फूल हंसने। अच्छा सुनो, अब फोन करने की तो जरूरत नहीं है। नहीं, अगले शनिवार ठीक 2 बजे। सोने जैसी हो रही है हर सुबह मेरी लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी सोने जैसी हो रही है हर सुबह मेरी लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के आंचल तेरा झूम के ये दिन प्यारे लगे फूल हंसने देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने ये दिन प्यारे लगे फूल हंसने।